नवोदय विद्यालय 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, यानी कि नंबर सिस्टम। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे, क्योंकि काफी मैं विस्तार से चलने वाला हूं। अंक किसे बोलेंगे काफी डिटेल्स में समझाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी पे हेडिंग बना लीजिए अंक। क्या हेडिंग बना लीजिए? अंक हेडिंग बना लीजिए। अंक आप लोग हेडिंग बना लेंगे, यानी कि डिजिट्स आप लोग हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, डिजिट्स आप लोग हेडिंग बना लेंगे। तो इसको देखिए कैसे आप लोग जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग अंक किसको बोलेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं 253। तो इसमें किसका किसका प्रयोग किया गया है? 2 का प्रयोग किया गया है, 5 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है। यानी जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिट्स बोलेंगे। जैसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। इन्हीं सब का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? कोई भी संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखना है हमको 5313। 5313 हम लोग ने लिख दिया। यहाँ पे 5313 लिखा है कि 50313? 50313 लिखा गया है। तो इसमें देखिए 5 का प्रयोग किया गया है, 0 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का। ठीक है, जैसे मान लीजिए 213 लिखना है तो 2 का प्रयोग किया गया है, 1 का प्रयोग, 3 का प्रयोग। जिससे प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती है वो क्या कहलाती हैं? डिजिट कहलाती हैं, अंक कहलाती हैं। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि कुल डिजिट्स कितनी होती है? संख्या पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर लेंगे, कितना होता है? 10 होता है। तो और भी एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए 1023 लिखना है तो 1023 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का प्रयोग किया गया है, फिर आप लोग का 0 का प्रयोग किया गया है, 2 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो अंक आप लोग समझ गए। तो आइए यहाँ पे हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा कॉपी पे नोट कीजिएगा कि जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं या लिखी जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम अंक कहते हैं। लिख लीजिए सभी लोग। तो अंक कहते हैं। काफी सिंपल और सरल परिभाषा लिखाएंगे ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। अब एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ पे। तो एग्जाम्पल आप लोग का कौन कौन सा हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में आप लोग को अभी मैंने बताया कि 0 से बनाते हैं, 1 से बनाते हैं, 2 से बनाते हैं, 3 से बनाते हैं, 4 से बनाते हैं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से एंड 9 से। दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या बनाया जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लें, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या बनाया जाए, ऐसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं। तो इसमें देखिए किसका किसका प्रयोग किया गया? इन्हीं में से किसी ना किसी एक का प्रयोग करके बनाया गया है, देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग क्या समझेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो सभी लोग बच्चे हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक संख्या। क्या हेडिंग बनाएंगे? प्राकृतिक संख्या। आप लोग हेडिंग बना लीजिए फटाफट। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग हेडिंग बना लीजिए, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने से पहले आप लोग छोटे थे, यानी कि आप लोग काफ़ी छोटे थे, तो आप लोगों को क्या किया जाता था? सबसे पहले आप लोगों को गिनती सिखाया जाता था कि काउंट कीजिए बाबू, है कितना है? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ऐसे काउंट करना सिखाया जाता था ना। तो वैसे ही इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या को सेम वही बोलेंगे। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं यदि बोलूँ कि इस बगीचे में कितने पेड़ हैं, सिंपली आपके आसपास में कोई बगीचा होगा, उसमें मैं पूछे कितने पेड़ हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? कि काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, यही काउंट करने के लिए आप लोग क्या हो गया? आप लोगों के लिए प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए कि यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो इंग्लिश में सबसे पहले ABCD सीखेंगे कि नहीं? ABCDEF ऐसे करना सीखेंगे नहीं? ये सबसे पहले सीखेंगे तभी तो जानेंगे कि BOY, बॉय मतलब क्या होता है? लड़का होता है। ठीक है, लड़का। ठीक है, तभी ना सीखेंगे, तभी ना इसका मतलब सीखे। ये पहले आपको पता होना चाहिए, तब तो ये जाने। पहले ABCD A से लेकर Z तक पता होना चाहिए, तब तो ये जाने। तो यही मैथ का पहला कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक संख्या है, अंक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे तभी इसका जाकर आगे यूज है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप सभी को। तो 1 2 3 4 ये आप लोग का क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब क्या है? क्यों अनंत बोला गया है? तो देखिए, अगर मैं बोल दूं कि आसमान में कितने सितारे हैं, इसको काउंट कीजिए, तो जो भी सितारे चमकते हैं उसको यदि काउंट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग काउंट करते करते थक जाएंगे, लेकिन पूरा काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अनंत तक ये जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया कि गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए गिनती के संख्या को
संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख लिए आप लोग। अब एग्जाम्पल ग्रुप में लिख लीजिए, एग्जाम्पल ग्रुप में तो एग्जाम्पल ग्रुप में आप लोगों का क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। लिख लिए ना? काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग लिख लिए होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को ये बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? होल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे बाबू? तो पूर्ण संख्या के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या हम लोग ने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो हाँ, बिल्कुल पढ़ा। तो पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के शुरू में 0 बढ़ाकर लिख दीजिए, हम लोग क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। तो इसके शुरू में वो क्या कीजिए? 0 बढ़ाकर लिख दीजिए। तो 0 बढ़ाकर लिख दीजिए तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो यही पूर्ण संख्या का परिभाषा कहता है। प्राकृतिक संख्या यदि आपको याद है तो पूर्ण संख्या भी आपको याद हो जाएगी। तो ये आप लोग का क्या है? सारा पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। शुरुआत में आप लोग 0 बढ़ाकर लिख देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में एक जीरो बढ़ाकर ऐसे लिख लीजिए, बढ़ाकर लिख दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। लिख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल ग्रुप में लिख लीजिए, वही काम करेंगे। जैसे आप लोग लिख लेंगे 1 2 3, ये पहले पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए और ये अनंत तक जाएगा। शुरुआत में एक 0 बढ़ा लीजिए, यही तो आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 पे लगाएंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 पे लगाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं, ये समझिए कि सम संख्या किसको बोलेंगे? तो सम संख्या, देखिए सम संख्या के लिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या को इवन नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे? तो सम संख्या कहता है ना इवन संख्या की मेरी पहचान ये है कि मैं जिसमें मुझे जो दो काट देगा, यानी कि 2 से मैं कट जाऊंगा तो मैं सम संख्या कहलाऊंगा। जो भी 2 से कटेगी वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में ले लिया जाए, आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर ले लीजिए 2, ठीक है, 2 5 7 8 4 6। अब ये कह रहा है परिभाषा कि 2 से जिसमें भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा। 2 से जिसमें भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा। तो देखिए किसमें भाग लग जाएगा? तो बाबू जो भाग लगेगा इसमें भाग लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, ठीक है, और इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो ये आप लोग का क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा जिसमें लग जाएगा। तो देखिए 2 में लग जाएगा, 4 में लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 8 में लग जाएगा, 10 में लग जाएगा, ऐसे करते करते पता नहीं कहाँ तक लगते जाएगा भाग, तो अनंत तक हो जाएगा। तो सम संख्या कहता है कि वे सारी संख्याएं, ठीक है, लिखिए यहाँ पे वे सारी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी भाग लग जाए उन्हें सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। ये आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, जो कि काफ़ी मैंने सिंपल लिखवाया है, याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो किसमें भाग लग जाएगा? तो 2 में लग जाएगा, 4 में लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 8 में लग जाएगा, 10 में लग जाएगा, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। अब विषम संख्या किसको बोलेंगे? तो सेम यही परिभाषा विषम संख्या सम संख्या का विपरीत होता है। विषम संख्या आप लोग हेडिंग बनाइएगा एक बार, विषम संख्या सभी बच्चे एक बार हेडिंग बनाएंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या कॉपी में सारा नोट करते चलेंगे। तो विषम संख्या कहता है कि जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 4 हो गया,
9 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो देखिए किस में आप लोग का भाग नहीं लगेगा तो आप लोग ट्राई कर लेंगे ऐसे लिख के। तो जिसमें भाग नहीं लगेगा वो आप लोग का क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो देखिए इसमें भाग लग जा रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ये सम संख्या होगा। इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा तो ये विषम संख्या में आएगा, इसमें भी नहीं लगेगा तो विषम संख्या आएगा, इसमें भी नहीं लगेगा तो विषम संख्या, लेकिन इसमें लग जा रहा है तो ये सम संख्या कहलाएगा। तो ये कहता है कि जिसमें नहीं लगेगा वो कहलाएगा विषम संख्या, वो कहलाएगा विषम संख्या। तो ये सारी विषम संख्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए वे सारी संख्याएं जिनमें 2 से भाग न लगे उन्हें विषम यानी कि और नंबर कहते हैं। लिख लीजिएगा परिभाषा ये। तो कौन किस में नहीं लगेगा, तो एग्जाम्पल में आप लोग देखिए 1 में 2 का भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 का भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 का भाग नहीं लगेगा, 7 में 2 का भाग नहीं लगेगा, 9 में 2 का भाग नहीं लगेगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, आप लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, उसके बाद क्रमागत संख्याएं किसको बोलेंगे। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।